गाइज होप यू आर डूइंग अमेजिंगली वेल। तो आज का जो वीडियो होगा उस वीडियो में मैं आपके लिए एक और सेंट्रल गवर्नमेंट की पोजीशन लेके आई हूँ। तो ये जो पोजीशन है ये हमारी निकाली है सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन ने। ठीक है, ये पूरा पीडीएफ मैं आपको दे दूंगी। इस पीडीएफ के अंदर जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। आपको मैं बताऊंगी कि कहाँ से आपको अप्लाई करना है, क्या इसके क्वालिफिकेशंस है, ठीक है, एंड कौन कौन सी जॉब्स निकली हैं, तो वो सारी चीज़ें प्लस क्या सैलरी है। कई सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी है, इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट वैकेंसीज जो इस टाइम पे जिसमें आप अप्लाई कर सकते हो। तो चलो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स गेट इनटू द वीडियो। जो जॉब नेम ऑफ द पोस्ट है वो मैं आपको बता देती हूँ। पहला है मैनेजमेंट ट्रेनी एंड जनरल। आप उसमें देख सकते हैं पे स्केल जो होगा वो होगा 60,000 से लेके 1,80,000 तक। पर जो कंसोलिडेटेड रेन्यूमरेशन जो आपको मिलेगा ट्रेनिंग पीरियड पे वो आपको मिलेगा 88,620, जो सेम अमाउंट मैंने थंबनेल में डाला हुआ है। नेक्स्ट है मैनेजमेंट ट्रेनिंग। इसके अंदर भी सेम आपको ट्रेनिंग पीरियड के अंदर यही मिलेगा। ठीक है, आपका जो एज है वो 28 ईयर्स से पहले होना चाहिए। आप ये सारी चीज़ें एक बार डिटेल में पढ़ लेना। अकाउंटेंट की पोस्ट निकली है, सुपरिंटेंडेंट जनरल की पोस्ट निकली है, जूनियर टीचिंग असिस्टेंट की पोजीशन निकली हुई है। तो ये जो सारी पोजीशन है इनकी सैलरी भी बहुत अच्छी है। अब मैं आपको बताऊंगी कि इसमें आप कैसे कैसे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, और कौन कौन से लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं, क्या क्वालिफिकेशन होगी, ठीक है, व्हाट ऑल थिंग्स आर इम्पॉर्टेंट, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस एक चीज़ छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना गाइज, क्योंकि रोज़ ऐसे वीडियोज़ आ रहे हैं और आई होप दैट आप जब इनमें अप्लाई करेंगे तो डेफिनेटली आपका किसी ना किसी में सिलेक्शन हो जाए, सो दैट मुझे लगेगा कि आई हैव डन अ वेरी गुड जॉब, कि किसी की जॉब लग गई है मेरी तरफ से। तो चलो आगे बात कर लेते हैं डिटेल्स ऑफ द पोस्ट। ठीक है, ये स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव है, इसके अंदर आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट चीज़ है मैं वो आपको बता देती हूँ। ये तो जनरल इंस्ट्रक्शंस है, ठीक है, दैट इज़ समथिंग नॉट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, ऑल राइट, तो आगे बढ़ते हैं। ये कुछ अब सिलेक्शन प्रोसेस जो है ना, रिक्रूटमेंट प्रोसेस, इसमें आपका क्या होगा गाइज, ऑनलाइन टेस्ट होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, विच विल बी फॉलोड बाई इंटरव्यू। जो टेस्ट होगा, टेस्ट में क्या क्या आएगा वो भी हम बात करेंगे अगर वो इस पीडीएफ में कवर्ड होगा तो ऑनलाइन टेस्ट होगा, डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन होगा और इसके साथ आपका इंटरव्यू होगा। ठीक है, सबके अंदर ऑलमोस्ट यही हो रहा है, पर किसी किसी में ऐसा भी है जिसमें इंटरव्यू नहीं है। फॉर एग्जांपल जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट में इंटरव्यू नहीं है, जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट में गाइज यहाँ पे भी इंटरव्यू नहीं है। तो चलो आगे बढ़ लेते हैं कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कब होगा, फ़ी कितनी होगी, कैसे पे करनी होगी। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन गाइज 14/12/2024 से शुरू हो चुका है, जो 12 जनवरी तक चलेगा। ठीक है, जो फ़ी पे करनी होगी वो भी 12 जनवरी तक आप कर सकते हो। और डाउनलोड ऑफ कॉल लेटर फॉर द एग्जामिनेशन वो 10 दिन बिफोर द एग्जाम आप डाउनलोड कर सकते हो। जो बाकी चीज़ें होगी वो आपको इंटीमेट की जाएगी लेटर ऑन। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात कर लेते हैं। एलिजिबिलिटी के अंदर मैंने ऊपर टेबल 1A और 2 में बता रखा है कि किसी किसी में 28 साल है, किसी किसी में 30 साल है, तो वो अपना एलिजिबिलिटी अपने अकॉर्डिंग जो जो पोस्ट आपको पसंद आए वो आप देख सकते हो। ठीक है, अभी नेशनैलिटी एंड सिटीजनशिप, सिटीजन ऑफ इंडिया, सब्जेक्ट ऑफ नेपाल, सब्जेक्ट ऑफ भूटान, तिब्बतियन रिफ्यूजी, जो जो ये सारे हैं, दीज ऑल आर द कैंडिडेट्स विच आर एप्लीकेबल फॉर दिस एंड दे कैन अप्लाई। ठीक है, अब आप क्वालिफिकेशंस देख लो गाइज। अगर आप मैनेजमेंट ट्रेनिंग के लिए जा रहे हैं तो फर्स्ट क्लास आपके पास मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए, किसके अंदर, एमबीए स्पेशलाइजेशन होना चाहिए एचआर के अंदर, तो आप अप्लाई कर सकते हैं मैनेजमेंट ट्रेनिंग के अंदर। एक्सपीरियंस नहीं चाहिए गाइज, ये देखो, नो एक्सपीरियंस इज नीडेड। मैनेजमेंट ट्रेनिंग टेक्निकल के अंदर भी सेम है, एक्सपीरियंस की किसी में ज़रूरत नहीं है। अकाउंटेंट की अगर बात करें तो बीकॉम है, बीए है, कॉमर्स, चार्टेड अकाउंटेंट और कॉस्ट एंड द वर्क्स अकाउंटेड एंड एसएएस अकाउंट्स, मतलब जो भी ऑडिट एंड अकाउंट से रिलेटेड है, इनमें 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिएगा। सुपरिंटेंडेंट जनरल में कोई भी पीजी डिग्री चलेगी, नो एक्सपीरियंस। और जूनियर टेक्निकल के अंदर भी डिग्री इन एग्रीकल्चरल और डिग्री विद जूलॉजी, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, किसी भी सब्जेक्ट के अंदर चलेगी। इसके अंदर भी एक्सपीरियंस की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो ये मैंने आपको बता दी है। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है जो आप पढ़ लेना, वीडियो बहुत लंबा हो जाता है इसलिए मैं नहीं बता पाती। ठीक है, कुछ
कुछ कुछ एज रिलैक्सेशन है जो मैं आपको बता देती हूँ। SC एंड ST के लिए 5 साल का है, अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए 3 साल का है, पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी के लिए 10 साल का है, एक्स सर्विस मैन है 5 साल का है, एक्स सर्विस मैन फॉर द पोस्ट 5, 7, 8 इनके लिए 3 साल है, पर्सन्स अफेक्टेड बाई 1984 राइट्स 5 साल का है, ठीक है। इन सब चीज़ों के अंदर जो जो बाकी अगर एज का डिफरेंस है तो आप एक बार जब पूरा PDF पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। आई एम जस्ट लेटिंग यू गो थ्रू द होल PDF ताकि आप मेरे साथ देख सको कि अगर कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जो अगर हमारा छूट रहा है तो वो हम कंटिन्यू कर लेंगे। चलो ऑनलाइन एग्जामिनेशन में हम बात कर लेते हैं कि क्या स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। कौन कौन से टेस्ट होंगे, ज़रूरी नहीं है सीक्वेंस से होंगे। प्रोफेशनल नॉलेज का होगा, जनरल अवेयरनेस का होगा, इंग्लिश लैंग्वेज का होगा, रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड का होगा एंड डेटा एनालिसिस का होगा। नंबर ऑफ क्वेश्चंस इसमें 100, 20, 25, 25, 30 टोटल 200 क्वेश्चंस आएंगे गाइज। पर्सनल नॉलेज, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज, रीजनिंग, डेटा एनालिसिस ये सब कवर्ड होगा। ये जो मैक्सिमम मार्क्स ऑब्वियसली 200 में से 200 आप ला सकते हो अगर आपका है श्रद्धा तो। 2 घंटे 30 मिनट का टोटल एग्जाम होगा, 70 मिनट का ये होगा। हिंदी और इंग्लिश आप दोनों के अंदर एग्जाम दे सकते हो। जनरली क्या होता है गाइज, आप या तो हिंदी में दे सकते हो या इंग्लिश में दे सकते हो, पर यहाँ पे यू कैन ऑल्सो गिव इट इन हिंदी एंड इंग्लिश, दोनों के अंदर आप एग्जाम दे सकते हो। तो मुझे लग रहा है कि ये एक बहुत अच्छी आपके लिए अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। अकाउंटेंट में अगर हम देखें तो सेम 2 घंटे 30 मिनट का पेपर होगा इसके अंदर भी। सुपरिंटेंडेंट जनरल के अंदर भी 2 घंटे 30 मिनट का होगा। सब्जेक्ट थोड़े थोड़े अलग है, जैसे इसमें देखो गाइज मैनेजमेंट ट्रेनी एंड अकाउंटेंट, इन दोनों में तो बिल्कुल सेम है, ठीक है। बस नंबर ऑफ क्वेश्चंस देख लो। इसके अंदर प्रोफेशनल सब्जेक्ट नॉलेज के 60 क्वेश्चंस हैं, जनरल अवेयरनेस के 40 हैं। जो भी आप पेपर दे रहे हो आप प्लीज़ सब्जेक्ट को और आपका कैसे कैसे अलोकेशन है उसको अच्छे से पढ़ना बहुत बहुत ज़रूरी है। सुपरिंटेंडेंट के लिए आप देखो सिर्फ 4 ही पार्ट है, इंग्लिश लैंग्वेज है, डेटा एनालिसिस है, जनरल अवेयरनेस एंड रीजनिंग है। इसके अंदर भी आपका 200 नंबर का होगा। जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट है, इसमें भी 200 नंबर 200 नंबर, 2 घंटे 30 मिनट का। सिलेबस की अगर हम बात करते हैं कि क्या क्या सिलेबस होगा इसके अंदर, देखो मैनेजमेंट ट्रेनिंग के लिए तो ऑब्वियसली HR का जो सिलेबस होता है वो आएगा ही आएगा। HR के जितने भी पॉइंट्स हैं, मार्केटिंग मैनेजमेंट के पॉइंट्स, सप्लाई चेन मैनेजमेंट के पॉइंट्स, सिलेबस फॉर मैनेजमेंट ट्रेनिंग के लिए बेसिक एग्रीकल्चर, बायोटेक्नोलॉजी, एंटोमोलॉजी एंड केमिस्ट्री ये सब होना बहुत ज़रूरी है। अकाउंटेंट के लिए देखा जाए तो फाइनेंशियल जो अकाउंटिंग है आपके, ये अकाउंट्स के जो सब्जेक्ट होते हैं, टैक्स के सब्जेक्ट हो गए, ऑडिटिंग हो गए, तो ये सारी चीज़ें ज़रूरी हैं, ठीक है। जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट और इन सब के लिए आपको बेसिक एग्रीकल्चर, बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बस आपको ये सारी चीज़ें आना ज़रूरी है, ठीक है। इसके अलावा कुछ भी इतनी इंपॉर्टेंट, बस ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, देयर विल बी पेनल्टी, मतलब 1/4 की पेनल्टी लगेगी अगर आपने रॉन्ग आंसर्स डाले तो गाइज। तो यहाँ पे भी नेगेटिव मार्किंग है। एग्जाम के जो सेंटर है ऑल अक्रॉस इंडिया कहीं भी आ सकते हैं, तो वो आप अपनी टेंटेटिव लिस्ट ऑब्वियसली आप डालोगे, ठीक है। कट ऑफ स्कोर है, ये सब इतनी अभी के लिए इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं है। एक बार ये PDF मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगी, अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। जस्ट गो थ्रू करवा रही हूँ आपको। हाउ टू अप्लाई, ये वाला जो सेक्शन है अगर आपको नहीं समझ में आता तो यू कैन रीड ईच एंड एवरीथिंग। सेम पॉइंट्स होते हैं, मैं बार बार रिपीट नहीं करूँगी। फी बता देती हूँ, SC, ST, PWD, एक्स सर्विस मैन एंड वुमेन कैंडिडेट्स के लिए नो फीस। एप्लीकेशन फ़ीस होगी नहीं, सिर्फ इंटीमेशन चार्जेस होंगे 500, और जो अदर कैंडिडेट्स हैं उनके लिए गाइज एप्लीकेशन फ़ीस 850 होगी और इंटीमेशन चार्जेस टोटल मिला के 1350, और ये सिर्फ 500 रुपये देंगे, ठीक है। अप्लाई करने का जो प्रोसेस है वो मैं आपको अभी दिखाऊंगी ऑब्वियसली मेरे साथ चल के, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी है गाइज। तो पूरा जो टेंटेटिव प्लेसेस है एक बार वो भी देख लेना, ठीक है। ऑल थिंग्स वी हैव कवर्ड। अब इसके अंदर कुछ भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आई डोंट थिंक दैट वी नीड टू गेट इनटू द डिटेल्स, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट है ही नहीं तो क्या हाँ डिटेल्स में जाना। वीडियो को लंबा खींचने का मेरा कोई भी मकसद नहीं रहता, तो कोई मतलब नहीं है। तो चलो जल्दी से बता देती हूँ कि कहाँ जाके आपको अप्लाई करना है। गाइज मैंने ये यहाँ पे टाइप किया है सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेट रिक्रूटमेंट, ठीक है। मैंने टाइप किया है, यहाँ पे आप करियर पोर्टल पे जाओ, इनका मेन पोर्टल खुल जाएगा। करंट ओपनिंग्स में जाओगे तो देखो गाइज यहाँ पे 2 निकली हुई है, एक एप्लीकेशन फॉर एंगेजमेंट ऑफ कंसल्टेंट्स, एक है एडवर्टीजमेंट ऑफ द मेन पावर एंड द रिक्रूटमेंट। मैंने ये वाला आपको बताया है। क्लिक हियर टू डाउनलोड द एडवर्टीजमेंट। देखो ये पूरा एडवर्टीजमेंट है जो मैंने आपको बता दिया है।
क्लिक हियर टू अप्लाई ऑनलाइन। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए क्लिक हियर फॉर द रजिस्ट्रेशन, यहाँ पे आपको अपना रजिस्ट्रेशन और ये सारी चीज़ें डालनी होगी। सारी चीज़ें यहीं पे आपको बता रखी हैं, ठीक है। एक और एप्लीकेशन है, अगर आपको देखना हो तो आप प्लीज़ जाके देख सकते हैं। वो एप्लीकेशन है ये वाला, इसके अंदर भी कुछ कुछ अलग अलग जॉब्स और ये सारी रिक्रूटमेंट है, तो वो सब आप इनकी CWC की वेबसाइट पे जाके देख सकते हो। ये करंट ओपनिंग का पोर्टल मैंने आपके सामने खोल के दिखा दिया है आपको, ठीक है। तो चलो दोबारा से इसी के ऊपर आ जाते हैं। ये मैंने गाइस आपको पूरा बताया है, सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन, जो कि एक नवरत्न है और इनका जो मेन ऑफिस है वो दिल्ली के अंदर है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट की एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आप सबके लिए है। आई होप यू ऑल लाइक दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। हम मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ वंडरफुल डे एवरीवन, बाय।